लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आर सोलर सिस्टम, तो एक बार क्विक रिवीजन उसकी करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने पुट करता हूं। व्हाट आर प्लैनेट्स क्या थे? विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारा? विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट, कौन से प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट हम कहते हैं? विच प्लैनेट रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द सन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप याद रखिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे। तो नेक्स्ट बेटा आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 74 को ओपन कीजिएगा। आर प्लैनेट, हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं? अर्थ। तो जितने भी हमने 8 प्लैनेट के बारे में पढ़ा था, उसमें से आज हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, अर्थ की डिटेलिंग हम पढ़ेंगे, और इसको हम कहते हैं आर प्लैनेट, क्योंकि इसी प्लैनेट पे हम रहते हैं, यही हमारा घर है। आर प्लैनेट द अर्थ। Scientists believe that the earth was a huge ball of dust and burning gases in the beginning. साइंटिस्ट कहते हैं कि स्टार्टिंग में जो हमारा जो अर्थ है वो एक बहुत बड़ी डस्ट की बॉल थी और बर्निंग गैसेस थी यहाँ पे। इट केप्ट ऑन स्पिनिंग, स्पिन होता है ऐसे टर्न करते रहते थे, टर्न करना, घूमना। एज इट स्पन अराउंड for million of years, its outer surface becomes cold and hard. क्योंकि millions years से, 1 millions में होते हैं 10 lakhs, तो लाखों लाखों करोड़ों वर्षों से ये स्पिन कर रही है, तो इसके ऐसे घूमने की वजह से जो इसका आउटर सरफेस है वो कोल्ड और हार्ड हो गया। Some of the hot gases escape while some were trapped inside. तो इसकी स्पिनिंग की वजह से, ये रोटेशन की वजह से कुछ गैसेस तो एस्केप हो गई, यहां से उड़ गई, और कुछ इसके अंदर ट्रैप हो गई, कुछ इसके अंदर रह गई। सो आउटर द अर्थ इज हार्ड बट द इनसाइड हैज हॉट मोल्टन मटेरियल। जो अर्थ का आउटर सरफेस हम देखते हैं वो तो बन गया हार्ड, बिल्कुल हार्ड, सॉलिड, और जो इनसाइड सरफेस है अर्थ का वो हो गया मोल्टन मटेरियल। मोल्टन होता है बेटा लिक्विड स्टेट में, क्या कहेंगे? लिक्विड स्टेट में। तो अर्थ की जो इनसाइड है ना, बहुत सारे मेटल्स हैं, आयरन्स हैं, वो लिक्विड स्टेट में है, पिघले हुए हैं, तो उस पिघले हुए को हम क्या कहते हैं? मोल्टन मटेरियल। अर्थ के इनसाइड का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, उस टेम्परेचर की वजह से वो लिक्विड स्टेट में आ गए हैं, बट जो आउटर सरफेस है इट इज हार्ड। द अर्थ outermost hard layer is called the crust. तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज क्रस्ट? द अर्थ outermost layer is called crust and the inner layer is called its core. ठीक है, तो एक आप ऐसा इमेजिन करके देखिए भी, एक फुटबॉल आप लो, जो फुटबॉल का बाहर वाला जो हिस्सा है उसको तो हम क्या कहेंगे? क्रस्ट। फुटबॉल को किससे कंपेयर कर रहे हैं? अर्थ से कंपेयर कर रहे हैं। और जो इनसाइड है, इनसाइड जो सरफेस जो होलो है उसको हम क्या कहेंगे? कोर। तो अर्थ का इनर सरफेस हम क्या कहेंगे? कोर, और जो आउटर जो लेयर है उसको हम क्या कहेंगे? क्रस्ट। कोर हैज हॉट गैसेस इनसाइड इट, कोर के अंदर जो है हॉट गैसेस हैं। इट आल्सो हैज मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा विच इज एट हाई टेम्परेचर एंड इज अंडर ग्रेट प्रेशर। कोर के अंदर जो इनसाइड लेयर है उसमें बहुत सारी गर्म गैसेस हैं, हॉट गैसेस, और उसके अंदर मोल्टन रॉक्स हैं, मोल्टन रॉक्स। अब देखिए बाहर सरफेस पे हम देखते हैं अपने आसपास पत्थर कितने हार्ड होते हैं, लोहा, आयरन कितना हार्ड होता है, बट अर्थ की जो कोर है, इनसाइड लेयर है, उसमें इतना हाई टेम्परेचर है कि वो कौन से स्टेट में होते हैं? लिक्विड स्टेट में होते हैं, बिल्कुल पिघले हुए होते हैं। तो उस मोल्टन रॉक्स को हम क्या कहते हैं? मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा, जिसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं। These superheated substances exert great pressure against the outer crust.
ये जो अंदर जो सब्सटेंसेस हैं, जो मोल्टन स्टेट में रॉक हैं, जिसको मैग्मा कहते हैं, ये जो आउटर क्रस्ट है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, एंड फ्रॉम द टाइम टू टाइम कम्स आउट फ्रॉम वीक स्पॉट इन द अर्थ क्रस्ट, और टाइम टू टाइम अर्थ का जो कोई वीक स्पॉट होता है ना, वहां से बाहर निकल जाते हैं, वहां से बाहर निकलते हैं। दीज आर कॉल्ड वोल्केनोज। तो हम इनको क्या कहेंगे? वोल्केनोज। तो क्या होगा वोल्केनोज? अर्थ का जो इनर सरफेस है उसमें मोल्टन फॉर्म में बहुत सारे सब्सटेंस हैं, लिक्विड फॉर्म में, और उनका टेम्परेचर और प्रेशर हाई है। वो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगाते हैं, और जैसे ही उन्हें कोई वीक जगह मिल जाती है, कोई कमजोर जगह, वहां से वो बाहर निकलते हैं। और जब वो मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वोल्केनो, ज्वालामुखी। उसी को हम कहते हैं वोल्केनो। द स्टडी ऑफ वोल्केनोज टेल अस मच अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो वोल्केनो के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उससे अर्थ की जो इनर सरफेस है उसके बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो बेटा अर्थ का क्या है? दो लेयर हमने पढ़ी हैं। आउटर लेयर को हम कहेंगे क्रस्ट, इनर लेयर को हम कहेंगे कोर। कोर के अंदर बहुत सारी हॉट गैसेज होती हैं और मोल्टन रॉक होते हैं, जिसको हम मैग्मा कहते हैं। वो हाई प्रेशर बाहर की तरफ लगाती हैं, तो जैसे ही वो मोल्टन रॉक्स यानी कि मैग्मा बाहर निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वोल्केनोज। क्या कहेंगे? वोल्केनोज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ अर्थ, कि अर्थ की कैसी मूवमेंट है, अर्थ किस तरह से चलती है। तो अर्थ की दो मूवमेंट है। एक तो वो अपनी ही एक्सिस पे घूमती रहती है। अपनी एक्सिस पे घूमने का मीनिंग है, जैसे फैन है बेटा, सीलिंग फैन, छत का पंखा, वो अपनी ही जगह पे घूमता रहता है। तो एक तो अर्थ अपनी ही जगह पे घूमती है, जिस तरह से साइकिल का पहिया है वो अपनी एक्सिस पे घूमता रहता है। और दूसरा क्या है? सन के चारों ओर घूमती है। तो अपनी एक्सिस पे भी घूमती है और सन के चारों ओर भी घूमती है। तो अर्थ की दो तरह की मूवमेंट है। कितने टाइप की मूवमेंट है? टू टाइप्स। अर्थ कीप मूविंग कंटिन्यूअसली, इट्स मूवमेंट आर ऑफ टू टाइप। टू टाइप्स की रहेंगी। स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, एक तो अपनी एक्सिस पे मूवमेंट करना, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। उसको हम क्या कहेंगे? रोटेशन कहेंगे। जैसे फैन है, सीलिंग फैन, छत का पंखा, अपने ही उस एक्सिस पे घूम रहा है, तो इस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? रोटेशन। क्या कहते हैं? रोटेशन। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर्स। अर्थ जो है अपनी एक रोटेशन 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट करती है, और इसी 24 आवर्स को हम क्या कहते हैं? वन डे। क्या कहते हैं? वन डे। The rotation of night causes day and the rotation of earth causes day and night. अर्थ की रोटेशन की वजह से ही दिन और रात बनते हैं। दिन और रात किसकी वजह से बनेंगे? अर्थ की जो रोटेशन है अपनी ही एक्सिस पे, उसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। और कितने टाइम में एक रोटेशन कंप्लीट करती है अपनी एक्सिस पे? 24 आवर्स में। कितने टाइम पे? 24 आवर्स में। नेक्स्ट है मूवमेंट अराउंड द सन। अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे तो घूमती है, उसके साथ साथ सन के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। तो रोटेशन कौन सा होगा? जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है। रेवोल्यूशन कौन सा होगा? जब सन के चारों ओर घूमती है। सन के चारों ओर घूमने वाली मूवमेंट को हम कहेंगे रेवोल्यूशन। क्या कहेंगे? रेवोल्यूशन। एक एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को। सपोज करो आप अपने स्कूल वाले जो ग्राउंड है उसके अंदर हम ट्रैक बनाते हैं ना, जब हमारे आउटडोर गेम्स होते हैं। अब आउटडोर गेम्स में जब ट्रैक पे जब स्टूडेंट खड़े होते हैं दौड़ने के लिए, तो वो एक सर्कल में चक्कर लगाते हैं। सर्कल में चक्कर लगाते हैं ना, तो वो जो सर्कल में जो चक्कर लगा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? रेवोल्यूशन। अब देखो बेटा, सर्कल में चक्कर तो जैसे सीलिंग फैन है वो भी लगाता है, बट वो एक जगह पे खड़ा होकर लगाता है। अगर एक जगह पे खड़े होकर रोटेट करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? रोटेशन। और वो चलते चलते ऐसे राउंड राउंड लगाएंगे सर्कल में, उसको हम क्या कहेंगे? रेवोल्यूशन। अर्थ जब सन के चारों ओर मूवमेंट करती है उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। और अर्थ अपनी ही जगह पे, अपनी ही एक्सिस पे जब घूमती है तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं रोटेशन। तो दो टाइप की मूवमेंट हमने पढ़ी है, एक है रोटेशन, दूसरी है रेवोल्यूशन।
our earth complete one revolution in 365 and 1/4 days. अर्थ अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है? 365 डेज एंड 1/4 डेज। तो इतने दिन उसको लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ सोलर ईयर। इसी को हम क्या कहते हैं? सोलर ईयर। और सिंपली हम उसको कहते हैं 1 ईयर। तो 1 ईयर का क्या मीनिंग है? वो सोलर ईयर ही है। सोलर मीन्स सन के चारों ओर जितना टाइम अर्थ लेती है एक चक्कर लगाने में, उसको हम 1 सोलर ईयर बोलते हैं। और वो कितना टाइम होता है? वो होता है 365 एंड 1/4 डेज, यानी कि 365 कंप्लीट डेज और 1/4 डेज। 1/4 डेज कितना हो गया? एक डेज में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। उसको हम 4 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? 6, यानी कि 365 डेज कंप्लीट और 6 आवर्स। इतना टाइम अर्थ लेती है सन के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, उसको हम बोलते हैं सोलर ईयर। सोलर ईयर। तो बेटा ये जो 1/4 है, 1/4 डेज, 1/4 डेज का मीनिंग है 6 आवर्स। क्योंकि अगर एक डेज को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा? 6 आवर्स, 6 6 एंड 6, 4 टाइम 6 6 को हम करते रहेंगे तो इस तरह से आएगा। तो पूरा चक्कर जब लगेगा तो 365 डेज हो जाएंगे और 6 आवर्स हो जाएंगे। अब उसको 1/4 डेज हमने लिख दिया। क्लियर है बेटा? तो डे और नाइट बनते हैं अर्थ की रोटेशन की वजह से, ईयर्स बनते हैं अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से। द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेज सीजन। और ये रेवोल्यूशन से ही सीजन बनते हैं कि कभी गर्मी का सीजन आता है, कभी सर्दियों का सीजन आता है। तो ये जो विंटर समर ये जो सीजन है ये भी किसकी वजह से है? रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से। तो ये आपको अब क्लियर है बेटा, मूवमेंट ऑफ अर्थ। चलिए नेक्स्ट चल करते हैं। नेक्स्ट है डे एंड नाइट। डे एंड नाइट। द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। अब दो तरह की मूवमेंट हम लर्न कर चुके हैं। किसके बारे में? अर्थ के बारे में। तो पहली मूवमेंट कौन सी थी? रोटेशन। रोटेशन की वजह से क्या बनते हैं? दिन और रात बनते हैं। यानी कि रोटेट करते हुए अर्थ का जो पार्ट सन के सामने होता है उस पार्ट पे तो क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। और जो पार्ट सन से अवे होता है, जहां तक सन की लाइट नहीं पहुंच पाती, उस हिस्से में क्या हो जाती है? रात हो जाती है। फिर रोटेट करके जो दूसरे वाला पार्ट है वो सन के सामने आ जाता है, वहां पे दिन हो जाता है। और जो सन से अवे चला जाता है पार्ट, वहां पे हो जाती है रात। तो इस तरह से रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं। द रोटेशन ऑफ अर्थ causes day and night. As the earth rotates, only one half of it faces the sun at a time. जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती रहती है, एक टाइम में सन के सामने ओनली हाफ पार्ट होता है। इट हैज लाइट, दैट इज डे। तो जिस पार्ट पे लाइट गिरती है उसको हम क्या कहते हैं? डे, दिन। The other part that is away from the sun at that time remains in darkness. तो अर्थ का वो दूसरा हिस्सा, दूसरा हाफ पार्ट जो सन से अवे है, वहां पे हमेशा डार्कनेस रहती है। remains in dark, वो डार्क में रहेगा। Therefore it has night, इसलिए वहां पे रात हो जाती है। तो क्या हुआ? जो पार्ट सन के सामने रहेगा उस पे दिन होगा क्योंकि वहां पे सन की लाइट जाएगी। जो सन से अवे होगा वहां पे सनलाइट नहीं पहुंचेगी, वहां पे डार्कनेस होगी। डार्कनेस होगी तो क्या होगी? रात होगी, नाइट होगी। द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ अपनी एक्सिस पे कहां पे रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है अपनी ही एक्सिस पे। Therefore, the sun seems to rises from the east and set in the west. तो बेटा हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है कि ईस्ट डायरेक्शन से सन राइज होता है और वेस्ट में क्या होता है? छिपता है, सनसेट होता है। क्या एक्चुअल में ऐसा है? क्या सन कहीं पे चल रहा है? नहीं। कौन चलता है? अर्थ। तो जो हमें दिखाई देता है वो इसलिए क्योंकि हम अर्थ पे बैठे हुए हैं और जिस व्हीकल जिस पे हम बैठे हुए हैं वो चल रहा है।
तो इसीलिए हमने साइड वाले के, हमें खुद अर्थ तो क्या दिखाई देती है, रेस्ट पे दिखाई देती है और सन चलता हुआ दिखाई देता है। बट एक्चुअल में क्या होता है, अर्थ घूमती है। अर्थ कहां पे घूमती है, वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ अर्थ घूमती है, वेस्ट से ईस्ट। इसीलिए हमें सन दिखाई देता है ईस्ट टू वेस्ट। बट एक्चुअल में सन कहीं पे मूव नहीं करता, सन अपनी ही जगह पे है। मूव कौन कर रहा है, अर्थ मूव करती है। इसका छोटा सा एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ में ले सकते हैं। जैसे आप सपोज करो अपनी कार में या बस के अंदर बैठे हुए हैं और जा रहे हैं। चलती हुई बस या कार से जब आप विंडो से बाहर की तरफ देखते हैं तो साइड की बिल्डिंग या ट्री आपको चलते हुए दिखाई देते हैं, कि जैसे वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। बट क्या एक्चुअल में वो पीछे की तरफ है? नहीं, हमारी जो बस या कार है वो आगे की तरफ जाती है, तो इसीलिए वो हमें चलते हुए दिखाई देते हैं दूर से। सेम यही रीजन अर्थ और सन के साथ है। हम अर्थ पे बैठे हुए हैं, हमारी अर्थ एक कार की तरह से है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। और हम किसको देखते हैं, सन को। तो सन हमें कहां से कहां पे दिखाई देगा, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। तो बेटा ये रीजन होता है कि इसीलिए हमें सन ईस्ट टू वेस्ट दिखाई देता है, तो ये मूवमेंट दिखाई देती है। उसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो अर्थ की रोटेशन की वजह से बनते हैं दिन और रात, डे एंड नाइट। ठीक है, लेट अस डू एन एक्टिविटी। टू डू एन एक्टिविटी टू शो डेली मोशन ऑफ अर्थ, ये हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अरेंज ऑल द चिल्ड्रन अराउंड ए लैम्प इनसाइड द क्लासरूम। अब बेटा ये क्लासरूम एक्टिविटी थी, ठीक है, होप कि हम जल्दी से इस तरह की एक्टिविटी कर पाएंगे। द लैम्प रिप्रेजेंट्स द सन। लैम्प जो है, सपोज करो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन रोटेट अराउंड द लैम्प। अब लैम्प के अराउंड में अब रोटेट करो। टू फिक्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कीप योर राइट हैंड ओवर द हार्ट एंड रोटेट इन द डायरेक्शन पॉइंटिंग बाय योर फिंगर। हार्ट पे अपना हाथ रखो और जिस डायरेक्शन में क्या चल रही है, फिंगर है, उस डायरेक्शन में रोटेट करो। लेट अस कंसीडर व्हेन चिल्ड्रन आर फेसिंग द लैम्प इट इज डे। जब आप लैंप की तरफ फेस करते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, जब आप लैंप की तरफ फेस करते हैं तो वो कौन सा पार्ट हुआ, डे। और जैसे ही आप रोटेट करते करते आपकी बैक किस साइड पे हो जाएगी, लैंप की तरफ, तो आपकी साइड क्या हो जाएगा, नाइट। यानी कि जब आप फेस करते हो लैंप को, यानी आपकी बैक साइड पे क्या हो गई है, नाइट। अब रोटेट करते करते आपकी बैक साइड किसकी तरफ होगी, लैंप की तरफ, यानी बल्ब की तरफ। तो जो आपकी फ्रंट है वो साइड हो जाएगी नाइट और बैक साइड हो जाएगी डे। तो व्हेन दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम द लैम्प इट इज नाइट। तो क्या कंक्लूजन हमने निकाली है, द एक्टिविटी शो हाउ मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन लीड्स टू डे एंड नाइट। तो इस तरह से सन के चारों ओर मूव करते हुए अर्थ जब रोटेट करती है तो क्या होती है, डे और नाइट बनते हैं। ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं बिल्कुल सेम वे में। सबसे पहले आप अपने जो बल्ब है उसकी तरफ देखें और टर्न करते रहे, अपनी जगह पे घूमते रहे। तो घूमते हुए जब आपकी बैक साइड बल्ब की तरफ जाएगी तो वो हो जाएगा डे और आपकी तरफ हो जाएगी नाइट। और जब आप स्टार्टिंग में बल्ब की तरफ देखते हैं वो है डे और आपकी जो बैक साइड है वो है नाइट। इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है। बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज सीजन, कि सीजन कैसे बनते हैं। डे और नाइट तो हमने पढ़ लिया है, डे और नाइट कैसे बनते हैं। अब हम लर्न करेंगे कि सीजन कैसे बनते हैं, विंटर कैसे आती है, समर कैसे आती है, ये किस तरह से होते हैं। अब दूसरा पार्ट है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेज सीजन। तो सीजन किसकी वजह से बने बेटा, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से। किसकी वजह से, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। क्या हमने पढ़ा है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यस। क्या होता है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ होता है कि जब अर्थ सन के चारों राउंड लगाती है वो है रेवोल्यूशन, और जब अपनी एक्सिस पे राउंड लगाती है, मूव करती है, उसको कहते हैं रोटेशन। तो रोटेशन की वजह से क्या पढ़ा हमने, डे एंड नाइट बनते हैं। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या बनेगा, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से बनेंगे सीजन।
The revolution of Earth causes season. The Earth is horizontally divided into two equal halves by imaginary line called equator. सबसे पहली बात आती है कि इक्वेटर क्या है. इक्वेटर क्या है? भाई हम अर्थ मानते हैं कि हमारी अर्थ है, ठीक है, एक फुटबॉल की तरह से. फुटबॉल को आप मिडल से कट कर दो हॉरिजेंटली, ठीक है, तो उसका जो अपर पार्ट हो जाएगा और एक लोअर पार्ट हो जाएगा. जो मिडल की जो लाइन है जो उसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, उस मिडल वाली लाइन को हम कहेंगे इक्वेटर. क्या कहेंगे? इक्वेटर. द इक्वेटर इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अपर एंड लोअर एंड ऑफ द अर्थ. एक अर्थ का बिल्कुल टॉप वाला पार्ट और एक बिल्कुल बॉटम वाला पार्ट, इक्वेटर का वहां से डिस्टेंस इक्वल होता है, इसीलिए इक्वेटर नाम रख दिया कि बिल्कुल मिडल में एक इमेजिनरी लाइन जो दो पार्ट में डिवाइड कर दे अर्थ को, उसको हम कहते हैं इक्वेटर. अब जो उसका अपर वाला एंड है, ठीक है, जो अपर वाला एंड है उसको हम कहेंगे नॉर्थ पोल. क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल. और जो बॉटम वाला एंड है नीचे की तरफ, उसको हम कहेंगे साउथ पोल. इसको करने के लिए आप कोई भी बॉल या फुटबॉल घर पे आप देखना उसको ध्यान से, उसके बीच में से एक सर्कल से उसे मार्कर से एक लाइन ड्रॉ करना, वो तो आपका हो जाएगा इक्वेटर. आप उसका एक अपर हाफ होगा और एक लोअर हाफ होगा. अपर हाफ का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे नॉर्थ पोल. लोअर हाफ का जो बिल्कुल बॉटम पॉइंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? साउथ पोल. which are called pole, north pole and south pole respectively. The upper half of the earth between the equator and the north pole is called northern hemisphere. क्या कहेंगे? northern hemisphere. अब hemisphere क्या होता है? जो हमारी फुटबॉल है, सपोज करो हम उसको बीच से कट कर देते हैं तो हमारे पास दो पार्ट बनते हैं. दो स्फीयर क्या होता है? स्फीयर कैसी शेप होती है? फुटबॉल के जैसी शेप. अब हमने उसको दो पार्ट में कट कर दिया तो जो दो अलग अलग पार्ट बने ना, उसको हम कहते हैं बेटा हेमीस्फीयर. हेमीस्फीयर का मीनिंग होता है हाफ ऑफ स्फीयर. स्फीयर का आधा, स्फीयर के आधे पार्ट को हम कहते हैं हेमीस्फीयर. अब इक्वेटर से और नॉर्थ पोल के बीच का जो पार्ट है, जो हाफ पार्ट है, उसको हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमीस्फीयर. क्या कहेंगे? नॉर्दर्न हेमीस्फीयर. द लोअर हाफ, लोअर हाफ कौन सा बचा बेटा? इक्वेटर साउथ पोल के बीच का जो लोअर हाफ है इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर. उसको हम क्या कहेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर. द लोअर हाफ इज सदर्न हेमिस्फीयर. तो दो हेमिस्फीयर हमारे पास हो गए, दो हाफ स्फीयर हमारे पास हो गए. एक है इक्वेटर से और पोल के बीच का जो अपर पार्ट है उसको हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और एक है लोअर पार्ट जो कौन सा है? इक्वेटर और साउथ पोल के बीच का, उसको हम कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर. The earth revolves around the sun. However, during its revolution, its axis always remain tilted at an angle. जब अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है तो उसकी रेवोल्यूशन के टाइम पे जो अर्थ की एक्सिस है वो सन से कुछ एंगल पे क्या करती है? टिल्टेड हो रखी होती है, तिरछी हो रखी होती है. As a result, at certain time of the year, the northern hemisphere is tilted toward the sun, while the southern hemisphere tilted away from the sun. तो जब अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है तो उस टाइम पे क्या होता है? अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस से थोड़ा सा ऐसे तिरछी हो रखी होती है, टेढ़ी हो रखी होती है, जिसको हम कहते हैं टिल्टेड कुछ एंगल पे, और ऐसे रोटेट करते करते वो सन के चारों ओर चलती है. तो जब वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है तो क्या होता है कि ड्यूरिंग द ईयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किसकी तरफ टिल्टेड हो गया बेटा? किसकी तरफ झुक जाता है? सन की तरफ. और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन से अवे हो जाता है. फिर कुछ टाइम के बाद इसका उल्टा हो जाता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन से अवे टिल्ट हो जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्ट हो जाता है, झुक जाता है. तो ये जो टिल्टिंग ऑफ जो अर्थ था, इस टिल्टिंग की वजह से ही क्या बनते हैं? हमारे सीजन बनते हैं. तो ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं. रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन. विंटर सीजन कैसे होगा? समर सीजन कैसे होगा?
ऑटम एंड स्प्रिंग। तो ये सारे के सारे किसकी वजह से हैं? एक तो रेवोल्यूशन कर रही है अर्थ, और दूसरा जो वो अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। तो इन दो रीजन की वजह से क्या बनते हैं? सीजन बनते हैं। इज टिल्टेड अवे फ्रॉम इट। एट द अदर टाइम the southern hemisphere is tilted toward the sun while the northern hemisphere is tilted away from it. The hemisphere which is tilted toward the sun get the sun rays directly and it is summer than the other hemisphere. तो अर्थ का जो हाफ पार्ट जो सन की तरफ टिल्ट होता है उस पे सन की मैक्सिमम रेज आती हैं, डायरेक्ट आती हैं, तो वहां पे गर्मी ज्यादा होती है, तो वो बन जाता है हमारा, क्या बन जाएगा? समर। और जो दूसरा पार्ट है वहां पे जो सन की लाइट है वो थोड़ी स्लैंट पहुंचती हैं, तिरछी पहुंचती हैं, कम सनलाइट पहुंचती है, तो वो जो पार्ट रहेगा वो विंटर का पार्ट हो जाएगा। ऐसे ही रोटेट करते हुए जब सर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्ट करेगा तो वहां पे ज्यादा सनलाइट आएंगी, ज्यादा हीट होगी, तो वो समर होगा। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो सन से अवे टिल्ट हो गया है वहां पे सन की लाइट कम पहुंचेगी, तो वो विंटर सीजन हो जाएगा। इस तरह से सीजन बनते हैं बेटा। इट इज समर देयर। इट आल्सो हैज लॉन्ग आवर्स ऑफ सनलाइट। यहाँ पे सनलाइट के लॉन्ग आवर्स होते हैं, दस इट हैज लॉन्ग डेज एंड शॉर्टर नाइट। ये हम देखते हैं गर्मियों के अंदर दिन लंबे होते हैं, नाइट छोटी होती है। एट दिस टाइम other hemisphere which is tilted away from the sun gets slanting rays from the sun and has winter। तो इसी टाइम पे जो दूसरा वाला पार्ट है हेमिस्फीयर का, अर्थ का, वो सन से अवे होता है टिल्टेड, तो वहां पे सन की जो लाइट है, लाइट रेज है, वो स्लैंट पहुंचती है। स्लैंट मीन्स तिरछी, ठीक है? तो वहां पे जो गर्मी है वो कम होती है, तो कौन सा सीजन हो जाएगा? विंटर। विंटर में क्या होता है? इट हैज शॉर्ट डेज एंड लॉन्ग नाइट। दिन जो हैं वो छोटे होते हैं, जैसे अभी विंटर आने वाली है, दिन काफी छोटे हो गए हैं और रातें लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं। तो बेटा ये हमने पढ़ा है कि कैसे सीजन बनते हैं। When the northern hemisphere is tilted towards the sun, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्ट करता है, इट हैज समर, तो गर्मी होती है। एट दैट टाइम द सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन हैज विंटर। उसी टाइम पे जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन से अवे टिल्ट होता है, तो वहां पे क्या होती है? विंटर होती है। तो सेम सिंपल, बस ये लाइन रखनी है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। When the northern hemisphere is tilted away from the sun, अब रोटेट करते करते क्या होगा? जब सन के चारों रिवॉल्व कर रही है, क्या होगा? अर्थ जब रिवॉल्व कर रही है, एक टाइम ऐसा आएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से अवे टिल्ट हो जाएगा, इट हैज विंटर, तब वहां पे विंटर हो जाएगी। एंड द सदर्न हेमिस्फीयर हैज समर, सदर्न हेमिस्फीयर में समर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब नॉर्थ अवे टिल्ट करेगा तो जो साउथ वाला पार्ट है वो टुवर्ड्स टिल्ट करेगा, सन के टुवर्ड्स, सन की तरफ टिल्ट करेगा, सन की तरफ झुक जाएगा। तो सन की तरफ झुकेंगे, सन के नजदीक जाएंगे, तो वहां पे गर्मी होगी। मेन रीजन यही है बेटा। तो ये जो दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को अच्छे से आप नोट डाउन कर लें, यही पे सारा कंक्लूजन है। नाउ लुक एट द रीजन नियर द इक्वेटर। अब जो बीच की इमेजिनरी लाइन हमने मानी थी, इक्वेटर, it is clear from the figure that the sun rays fall directly on the equator। जो हमने फिगर Excuse me, sir. लिखा था उसमें, यस मैम। 6 minutes are left. मैम 2 या 3 मिनट लगेंगे, मेरा चैप्टर ओवर हो जाएगा। टॉपिक आज का। ओके मैम, ओके, थैंक यू। तो लुक एट द रीजन नियर द इक्वेटर, इट इज क्लियर फ्रॉम द figure that the sun rays falls directly on the equator throughout the year। तो जो डायग्राम में हम देखते हैं, इक्वेटर का जो रीजन है वो हमेशा ही सन के नजदीक रहता है। तो जो पार्ट सन के ज्यादा नजदीक रहेगा वहां पे ज्यादा से ज्यादा सन रेज आएंगी। तो सन की जो रेज है वो डायरेक्टली आती है इक्वेटर पे थ्रू आउट द रीजन ईयर, तो इसीलिए वहां पे ज्यादा पूरे साल गर्मी रहती है। Therefore, equator has equal days and equal night of about 12 hours each। तो जो हमारा इक्वेटर के नजदीक का एरिया है अर्थ पे, वहां पे दिन और रात बराबर होते हैं।
बराबर होने का क्या मीनिंग हुआ कि 12 आवर्स की नाइट होती है और 12 आवर्स का डेज इक्वेटर के रीजन पे। क्यों? क्योंकि इक्वेटर का जो पार्ट है वो मोस्ट ऑफ द ईयर में, मोस्ट ऑफ द टाइम अर्थ जो सन है उसके बिल्कुल नजदीक रहता है, सेम डिस्टेंस पे रहता है। तो सन की जो लाइट रेज है वो बिल्कुल डायरेक्टली आती हैं। तो डायरेक्टली आएंगे तो क्या होंगे, इक्वल डेज होंगे और इक्वल नाइट होंगी। देयर इज नो समर और विंटर बट ऑटम एंड स्प्रिंग। तो वहां पे समर और विंटर नहीं होते, ऑटम एंड स्प्रिंग होते हैं। दिस इज हाउ सीजन अकर। तो इस तरह से हम आप इसमें लर्न कर चुके हैं कि किस तरह से सीजन बनते हैं। वी ऑब्जर्व दैट इन ऐसे टाइम आते हैं में। दिस इज comes to पोजीशन वजह से बनते हैं रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड टिल्टेड एक्सिस ऑफ अर्थ। तो दो मेन पार्ट रहेंगे, कौन कौन से, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से और दूसरा कौन सा बेटा,